पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में कक्षा 9 की मैथमेटिक्स मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें कि आप लोगों को पता है कि प्रश्नावली 5 तक आपको ऑलरेडी पढ़ा दी गई है। प्रश्नावली 6 है आपकी, जिसका नाम है रेखा तथा कोण, जिसे कहते हैं लाइन एंड एंगल। तो रेखा क्या है और कोण क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि रेखा और कोण को जानने से पहले हमें एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण और इसमें पूरक तथा कोटपूरक कोण और संपूरक कोण को जान लेना अति आवश्यक है। यदि अगर हमें ये सब कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो रेखा तथा कोण का जो विश्लेषण है वो पूर्णतया समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि रेखा क्या है। ध्यान दीजिए, रेखा किसे कहते हैं? तो ऐसा नहीं है कि रेखा किसी लड़की का नाम है। ठीक, तो बच्चों ध्यान दीजिए, रेखा सबसे पहले आपके टॉपिक में जो आता है, पहला है रेखा, दूसरा है कोण। तो सबसे पहले इसी पर हम चर्चा करते हैं कि रेखा क्या है और कोण क्या है। तो रेखा ध्यान दीजिएगा कि एक निश्चित दिशा में लिखा हुआ है कि एक निश्चित दिशा में चली गई लंबिक दूरी या एक निश्चित दिशा में चली गई लंबवत दूरी क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। रेखा कहलाती है जिसमें मोटाई न के बराबर होती है। जैसे आपने इस तरीके का देखा होगा, ये इस तरीके से देखिए, ऐसे चली गई दूरी होता है। तो इस तरीके से ये आप क्या हो जाएगी? आपकी रेखा हो जाएगी। मैंने क्या कहा कि किसी भी एक निश्चित दिशा में चली गई लंबिक दूरी मतलब लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ठीक है, जिसमें मोटाई जो होती है नगण्य होती है, अर्थात मोटाई न के बराबर होती है और लंबाई अनंत होती है। ठीक है, यदि अगर इसी रेखा के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो ये रेखाएं कक्षा 9 में ये 5 प्रकार की होती हैं। क्लास 9 में रेखाएं 5 प्रकार की होती हैं। पहला आपका आता है सरल रेखा, दूसरा होता है समांतर रेखा, तीसरा होता है वक्र रेखा, चौथा होता है प्रतिच्छेदित रेखा और पांचवी जो होती है, पांचवी उस रेखा को आप कहते हैं रेखाखंड। रेखाखंड जिसकी दूरी निश्चित होती है उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, तो हम इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। रेखा की बात तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं कोण की। तो कोण क्या होता है और कोण किसे कहते हैं? तो मैंने बताया कि दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदन के पश्चात या प्रतिच्छेद के पश्चात जब दो सरल रेखाएं अगर एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो उस बिंदु पर बनने वाली आकृति क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। ठीक है, यहाँ लिखा है कि दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदन के पश्चात बनने वाली आकृति कोण कहलाती है। यहाँ पे जो एक दिख रहे हैं, एक आपके पास में रेखा यल है और एक है यम। जब यल और यम एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो इस बिंदु पर बनने वाली आकृति क्या कहलाएगी? कोण कहलाती है। ठीक है, क्या कहा मैंने कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें तो उस बिंदु पर बनने वाली आकृति क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। ठीक है, अब बात चर्चा करते हैं कि भाई इतना तो रेखा और कोण से आप परिचित हो गए, ये आपके चैप्टर का नाम था। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो जब दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तब वहां पर एकांतर, संगत और शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण होता है। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे अगर आपके सम्मुख दो सरल रेखाएं हैं, एक का नाम मान लीजिए यल है और एक का नाम है यम। यल और यम को जब कोई एक तिर्यक रेखा मान लीजिए टी प्रतिच्छेदित करती है तब वहां पर जो कोण बनते हैं या तो एकांतर हो सकते हैं, या तो संगत हो सकते हैं, या तो शीर्षाभिमुख कोण हो सकते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं इनकी डिफिनेशन मैं आगे की ओर बता रहा हूं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की क्रम में। तो इसी के क्रम में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को जब दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा
टी किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है तब वहां पर या तो एकांतर कोण बनता है, या तो संगत कोण बनता है, या तो शीर्षाभिमुख कोण बनता है। तो इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, आपके पास में दो सरल रेखाएं हैं जिनका नाम एक का यल है और दूसरे का यम है। जब यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं उन रेखाओं को कहा जाता है जिनकी बीच की दूरी हर जगह आपस में बराबर होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर रेल की पटरी, जो रेल की पटरी होती है कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी क्यों ना घुमाई गई हो, समझ पा रहे हैं, उनकी बीच की दूरी हर जगह क्या होती है, बराबर होती है, वो होती है समांतर रेखा। ठीक है, तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा टी प्रतिच्छेदित करती है तो यहाँ कुछ कोण बन रहे हैं। वो क्या है, कहीं एकांतर बन रहा है, कहीं शीर्षाभिमुख बन रहा है, या कहीं पर क्या बन रहा है, संगत कोण बन रहा है। तो हम चर्चा करते हैं सबसे पहले बच्चों एकांतर कोण पर। एकांतर कोण क्या होता है, इसकी डिफिनेशन होती है कि ऐसा कोण जिसकी दशा और दिशा दोनों विपरीत होती हैं उन्हें कहा जाता है एकांतर कोण। अच्छा, बात ये आई कि ऐसा कोण जिनकी दशा और दिशा दोनों आपस में विपरीत होती हैं। तो बच्चा, दशा का अर्थ होता है ऊपर और नीचे, दिशा का अर्थ होता है दाएं और बाएं। अर्थात अगर एक कोण दाएं का है तो दूसरा कोण बाएं का होना चाहिए, यदि अगर एक कोण ऊपर का है तो दूसरा नीचे का होना चाहिए। कैसे समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले इसकी परिभाषा कर रखा है एकांतर कोण, तो कहते हैं ऐसे कोण जिनकी दशा और दिशाएं, जिनकी दशा और दिशा दोनों आपस में विपरीत हों, विपरीत हों, तो इस प्रकार के बने हुए कोण को कहते हैं कौन सा कोण, एकांतर कोण। क्या होता है, एकांतर कोण। एकांतर कोण, ठीक है। अब समझाते हैं आपको। तो मैंने बच्चों बताया एकांतर कोण में एक ऐसे कोण जिनकी दशा और दिशा दोनों आपस में क्या हो, विपरीत हो, इस प्रकार के बने हुए कोण को एकांतर कोण कहा जाता है। ध्यान रखना, जैसे हम आपको दिखाते हैं एग्जांपल देखिए। यदि अगर एक कोण यहाँ पर आप एक लेते हैं तो ये किस साइड में है, आपके हैंड नंबर लेफ्ट हैंड की तरफ है, और एक जो है रेखा के ऊपर है। तो लेकिन आपने कहा कि दशा और दिशा दोनों विपरीत हों, तो अगर एक रेखा के ऊपर का है तो अगला रेखा के नीचे का होना चाहिए। रेखा के नीचे का कोण यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। और लेकिन एक बात ये आती है कि दिशा भी उनकी विपरीत होनी चाहिए। यदि अगर ये राइट हैंड का है तो वो होना चाहिए किस हैंड का, लेफ्ट हैंड का। तो बच्चा, कोण नंबर 1 जो है इस कोण नंबर 8 के बराबर है, और ये कौन सा कोण कहलाएगा, एकांतर कोण। क्यों, मैंने कहा कि जैसे एक कोण रेखा के ऊपर है तो अगला कोण रेखा के नीचे होगा। तो भाई रेखा के नीचे यही 7 और 8 है, लेकिन अगर ये लेफ्ट हैंड का है तो अगला राइट हैंड का होगा। तो ये लेफ्ट हैंड में है, ये राइट हैंड में है। तो कोण नंबर 1 जो है, कोण नंबर 1 एक कोण नंबर 8 के क्या है, बराबर है। आगे बढ़ते हैं, कोण नंबर 2। तो कोण नंबर 2 देख रहे हैं राइट हैंड साइड में है, लेकिन रेखा के ऊपर है, तो अगला होगा रेखा के नीचे। तो रेखा के नीचे देख रहे हैं कौन सा है, 7। अब इधर ये राइट हैंड का है तो अगला होना चाहिए लेफ्ट हैंड का। तो ये लेफ्ट हैंड का रेखा के नीचे कौन सा कोण है, 7। तो कोण 2 जो है, कोण 2 एक कोण 7 के क्या है, बराबर है। फिर चर्चा करते हैं इस 3 की ओर। कोण 3 को देख रहे हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड में है, आप खड़े हुए ऐसे, तो ये लेफ्ट हैंड में है, लेकिन रेखा के नीचे है, तो अगला कोण जो है वो राइट हैंड का होना चाहिए, लेकिन वो रेखा के ऊपर का होना चाहिए। तो कौन सा है, रेखा के ऊपर।
6। तो कोण 3 देख रहे हैं, कोण 3 किसके बराबर है? कोण 6 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि कोण 4 देख रहे हैं, राइट हैंड साइड का है तो अगला लेफ्ट हैंड साइड का होना चाहिए। ये रेखा के नीचे का है तो अगला रेखा के ऊपर का होना चाहिए। तो ये देख रहे हैं बच्चों 5, तो 4 और 5, तो 4 किसके बराबर है? कोण 4 कोण 5 के क्या है? बराबर है। ठीक है, तो एकांतर कोण के कुल पूछता है कभी कभी कि एकांतर कोण में कुल कितने युग्म बनते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एकांतर कोण में हमेशा 4 युग्म बनते हैं, और जो संगत कोण होता है संगत कोण में भी 4 युग्म बनते हैं, शीर्षाभिमुख होता है उसमें 2 युग्म बनते हैं। ठीक है, तो चर्चा करते हैं, ले चलते हैं। अब आपको ये बात बच्चों समझ में आई होगी, आप सबको फिर से चर्चा कर देते हैं कि ऐसा कोण जिनकी दशा और दिशा दोनों आपस में विपरीत हो। अगर एक ऊपर का है तो एक नीचे का होना चाहिए, अगर एक रेखा के दाएं का है तो अगला रेखा के बाएं का होना चाहिए। ये बात समझ गए? ठीक है, तो अब हम ले चलते हैं आपको संगत कोण की तरफ। अब बच्चों आगे की ओर हम चर्चा करते हैं संगत कोण पर। तो संगत कोण में ध्यान रखना, जो संगत कोण होता है वो एकांतर कोण का विपरीत होता है। अभी आपने एकांतर कोण में पढ़ा था कि ऐसा कोण जिनकी दशा और दिशा दोनों आपस में विपरीत होती है, इस प्रकार के बने हुए कोण को एकांतर कोण कहते हैं। लेकिन जो संगत कोण होता है जस्ट उसी का अपोजिट होता है। तो हम कहते हैं कि ऐसे कोण जिनकी दशा और दिशा दोनों आपस में क्या होती है बच्चा? समान होती है, बराबर होती है। इस प्रकार के बने हुए कोण को कौन सा कोण कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। दिशा और दशा का मतलब बच्चा, अगर अगला कोण ऊपर का है तो अगला कोण भी नीचे ऊपर का ही होना चाहिए, लेकिन अगर एक राइट हैंड का है तो ये भी राइट हैंड का ही होना चाहिए। ठीक है, चलो दिखाते हैं कहाँ पे है, जरा समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें भी 4 ही युग्म बनेंगे, 4 ही जोड़े होते हैं। अब बच्चों सबसे पहले एक लेफ्ट हैंड में है, रेखा के ऊपर है, लेकिन मैंने कहा इसमें दशा दिशा दोनों आपस में समान होती है, समान होती है। अगर अगला भी लेफ्ट हैंड का है तो अगला भी लेफ्ट ही हैंड का होगा, अगर वो रेखा के ऊपर का है तो अगला भी रेखा के ऊपर का ही होगा। तो बता सकते हैं आप कि कोण 1 का संगत कोण कौन है? कोण 5 है ना। तो कोण, क्योंकि देखो रेखा के लेफ्ट हैंड में है, रेखा के ऊपर, रेखा के लेफ्ट हैंड में ही है, रेखा के ऊपर। ठीक है, तो कोण 1 कोण 5 के क्या है? बराबर है। कोण 1 कोण 5 के क्या है? बराबर है। अब बात ये आती है कि इसी तरफ से इस 2 को देख लो, ए राइट हैंड में है, राइट हैंड में है ना, तो अगला कोण भी राइट हैंड में होना चाहिए। राइट हैंड में कितने कोण दिख रहे हैं? देखो 2 4 6 और 8 दिख रहे हैं, लेकिन ये रेखा के ऊपर का है तो अगला भी रेखा के ऊपर का होगा, कौन सा होगा? 6। तो कोण 2 जो है, कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 6 के बराबर होगा। ठीक है, फिर आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो कोण देखते हैं 3 रेखा के नीचे का है, नीचे का है, तो अगला भी कोण रेखा के नीचे का होगा, लेकिन ये लेफ्ट हैंड में है तो अगला भी लेफ्ट ही हैंड में होगा, क्योंकि इसमें दशा और दिशा दोनों आपस में समान होती है। तो 3 का कौन सा हो जाएगा? 7। कोण 3 का कोण 7 हो जाएगा। तो कोण 3 किसके बराबर है? कोण 7 के बराबर है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कोण नंबर 4। तो कोण नंबर 4 का संगत कोण कौन है? कोण नंबर 8, रेखा के नीचे दाएं तरफ, रेखा के नीचे दाएं तरफ। तो कोण नंबर 4 भी जो है कोण नंबर 8 के क्या है? बराबर है। तो बच्चा ये रहा आपका कौन सा कोण? संगत कोण। इसमें भी जो है 4 ही युग्म बनते हैं। कितने? 4। तो 4 ही युग्म इसमें बनते हैं। अब आपको लेकर के हम चलते हैं शीर्षाभिमुख कोण की तरफ। ठीक है, इतना। अच्छा हुआ। तो ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की ओर शीर्षाभिमुख कोण की तरफ। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है ध्यान रखिएगा। अभी तक आपने पढ़ा है एकांतर और संगत कोण के बारे में। शीर्षाभिमुख कोण तो सरल भाषा में तो ऐसा कहा जाता है कि जब 2 सरल रेखाओं का आपस में प्रतिच्छेदन होता है तो उसमें बनने वाला आमने और सामने का कोण जो होता है शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, और वो आपस में बराबर भी होता है। ठीक है, बराबर किस नीति से होता है? वही एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का जो एंगल बनता है उसी के हिसाब से बच्चा, जैसे अगर आपका अगर एक 50 डिग्री का है तो ये भी आपका कितना होगा? 50 डिग्री का। लेकिन अगला कोण कितना हो जाएगा आपका?
हो जाता है 130 डिग्री का। यदि अगर वो 130 है तो 130 है। अब इसको देखो जरा सा ऐड करिए एक रेखा पर, तो एक रेखा पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो 150 में अगर 50 में 130 को अगर ऐड कर दिया जाए तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन हम चलते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण की तरफ। तो ध्यान रखना, दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन के पश्चात बनने वाले आमने और सामने के जो कोण होते हैं वो कहलाते हैं कौन से कोण? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। देखो बच्चा, शीर्षाभिमुख कोण है कहाँ? ये देख रहे हैं यहाँ पर इस आकृति को, यहाँ पर दो रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं, एक टी है और एक कौन है? यल है। तो इसमें जो ए वाला कोण है ना, ये 4 जो है एक के सामने का कोण है और 3 जो है किसके सामने का है? 2 के सामने का कोण है। तो 4 कोण जो है, कोण 4 कोण 1 के क्या है? बराबर होगा, और कोण 3 जो है कोण 2 के क्या होगा? बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कोण 4 किसके बराबर है? कोण 1 के बराबर। ठीक है, और कोण जो यहाँ पर 2 है इस कोण 3 के क्या है? बराबर है। तो कोण 2 जो है कोण 3 के क्या है? बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी है, कोण 8 जो है कोण 5 के बराबर है, कोण 6 जो है कोण 7 के क्या है? बराबर है। क्योंकि इसमें आमने और सामने के कोण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। इन्हें प्रूफ भी किया जा सकता है कि कैसे होते हैं। ये अगर प्रूफ होगा तो सरल रेखा का नियम लगा करके 180 डिग्री के बराबर करके वैल्यू को वहां भी से सिद्ध किया जा सकता है। बच्चों, अब हम चलते हैं, थोड़ा सा हमारे सामने एक नोट है, उसको जरा ध्यान दीजिए। कह रखा है जिन आकृतियों में जेड की आकृति दिखती है वहां पर ध्यान रखिएगा एकांतर और संगत कोण होता है। कैसे? इसके बारे में ध्यान दो। जैसे आप कोण नहीं निकाल पा रहे हो और आपको पता है कि गुरुजी कैसे बता दिए, एकांतर कैसे बताए, संगत, तो हम आपको बताते हैं। देखो ये बच्चा, ये आकृति देखो, जेड बन रहा है नहीं? यदि अगर जहां पर जेड की आकृति बनेगा वहीं पर एकांतर और कौन सा कोण? संगत कोण। एकांतर और संगत कोण का निर्माण हमेशा जेड की आकृति में होता है। और नीचे दे रखा है नोट नंबर 2 कि जिन आकृतियों में यक्ष की आकृति उपस्थित होती है वहां पर शीर्षाभिमुख कोण होता है। यक्ष की आकृति तो देख रहे हो बच्चा कि दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदन के पश्चात जो आमने और सामने के कोण बने वो क्या कहलाए? शीर्षाभिमुख कोण कहलाए। तो यक्ष आकृतियों में कोई अगर कभी पूछ ले कि यक्ष आकृति में कैसा कोण होता है, तुरंत बताएंगे शीर्षाभिमुख कोण। जेड आकृति में कैसा कोण होता है तो तुरंत बताएंगे एकांतर और संगत कोण होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में साथियों बस इतना ही। अभी बहुत कुछ चर्चा करना है, इसके अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, बाह्य कोणों का योगफल क्या होता है और शीर्षाभिमुख के सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है, कैसे आते हैं, इन पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो पर करेंगे। लेकिन आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।